नमस्ते। आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम अपने आसपास की चीजों को देखकर ये सोचते हैं ना कि इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे आखिर कौन सी रहस्यमयी केमिस्ट्री काम कर रही है। आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे ही शानदार तरीकों को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे जीवन को असल में आसान और मुमकिन बनाते हैं। आज हम जिन चीजों पर नजर डालेंगे वो हैं अपने आसपास की दुनिया को छांटना, ऐसे तरल पदार्थ जो आपस में नहीं मिलते, सच्चाई को घुमाकर बाहर निकालना, गंदे पानी को साफ करना, रंग और उबलने का तापमान और अंत में हमारे भविष्य के लिए चीजों को अलग करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए एकदम असल जिंदगी के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, खून की सिर्फ एक छोटी सी बूंद से मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी का पता कैसे चल जाता है। या फिर खेतों में उगने वाले उन लंबे हरे गन्नों से हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एकदम चमकदार सफेद चीनी कैसे निकाली जाती है। इन सवालों का जवाब है एक ही, सेपरेशन, यानी चीजों को अलग करने का विज्ञान। तो आइए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपने आसपास की दुनिया को छांटना और पहचानना। देखिए, विज्ञान की इस दुनिया में मिश्रण मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है सजातीय या होमोजीनियस मिश्रण, जैसे पानी में घुली हुई चीनी या फिर सोडा। इसका हर घूंट एक जैसा मीठा होता है क्योंकि इसके कण पानी में पूरी तरह से घुलकर एक समान बनावट ले लेते हैं। और दूसरा है विजातीय या हेटेरोजीनियस मिश्रण, जैसे कीचड़ वाला पानी या पानी में पड़ी हुई रेत। यहाँ बनावट एक समान नहीं होती और कण पूरी तरह घुलने के बजाय बस पानी में लटके रहते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, वो तरल पदार्थ जो आपस में मिलने से साफ इनकार कर देते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें अमिश्रणीय या इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। होता यह है कि घनत्व यानी डेंसिटी में अंतर होने की वजह से भारी और हल्के तरल पदार्थ एक दूसरे के ऊपर परतों की तरह बैठ जाते हैं, भारी तरल नीचे और हल्का ऊपर। जैसे अगर पानी में तेल गिर जाए तो वो कभी आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि अपनी अलग अलग लेयर बना लेते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए लैब में इस्तेमाल होने वाली इस सेपरेटिंग फनल को देखते हैं। जरा इस पूरी प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। फनल में पीले सरसों का तेल और पानी मिला हुआ है। इसके निचले हिस्से में लगे इस छोटे से वॉल्व या स्टॉप कॉक को बहुत ही सावधानी से खोला जाता है। भारी होने की वजह से पानी नीचे रखे बर्तन में गिर जाता है और हल्का सरसों का तेल ऊपर फनल में ही सुरक्षित रह जाता है ना एकदम सटीक तरीका। तीसरा तरीका और भी ज्यादा दिलचस्प है, सच्चाई को घुमाकर बाहर निकालना। इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। बचपन में वो दोस्तों के साथ हाथ पकड़कर तेजी से गोल गोल घूमने वाला खेल तो याद ही होगा। जब हम बहुत तेज घूमते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ताकत हमें बाहर की तरफ खींच रही है। बिल्कुल यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां काम करता है। मिश्रण को एक ट्यूब में डालकर बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण इसी बल के कारण बाहर की ओर धकेल दिए जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण इस्तेमाल हमारी मेडिकल लैब्स में होता है। खून की एक बूंद से प्लाज्मा को अलग करने के लिए इसी तेज रफ्तार घूमने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी सेपरेशन की बदौलत ही मेडिकल टीमें मलेरिया जैसी बीमारियों की सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर पाती हैं। हमारा चौथा टॉपिक एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती के बारे में है, गंदे और कीचड़ वाले पानी को साफ करना। इसे कोएगुलेशन या जमाव कहते हैं। होता क्या है कि गंदे पानी में कुछ बारीक कण इतने हल्के होते हैं कि वो अपने आप नीचे नहीं बैठते। इसके लिए एक रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जैसे घरों में गंदे पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली फिटकरी। ये फिटकरी यानी पाउडर एलम पानी में जाकर एक केमिकल गोंद की तरह काम करती है और सारी बारीक गंदगी को आपस में चिपकाकर बड़े गुच्छे बना देती है। ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है जरा देखते हैं। सबसे पहले गंदे पानी में फिटकरी डाली जाती है, फिर बारीक कण आपस में जुड़ने लगते हैं, जिसे कोएगुलेशन कहते हैं। भारी हो जाने पर ये गुच्छे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण अपने आप नीचे बैठ जाते हैं, जिसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और अंत में ऊपर तैर रहे एकदम साफ पानी को छानकर अलग कर लिया जाता है। यकीन मानिए, एक छोटे से बीकर में होने वाला ये प्रयोग बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर दुनिया भर के विशाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें विषय की ओर, रंग और उबलने का तापमान। इस तकनीक को पेपर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ये ग्रीक शब्द क्रोमा यानी रंग और ग्राफी यानी लिखने से बना है, तो इसका मतलब हुआ रंगों से लिखना।
जरा विजुअलाइज कीजिए कि एक कागज पर 2% नमक का घोल अलग अलग डाई, स्याही या पौधों के पिगमेंट्स को अपने साथ ऊपर खींच रहा है। जो रंग जितना ज्यादा घुलनशील होता है वो उतनी ही तेजी से कागज पर ऊपर चढ़ता है और बस इसी रफ्तार के आधार पर वो अलग हो जाते हैं। लेकिन जो तरल पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह से घुल चुके होते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए डिस्टिलेशन यानी आसवन एकदम सटीक तरीका है। इस सेटअप को दिमाग में बैठा लीजिए। जिस तरल का उबलने का तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो सबसे पहले भाप में बदलता है। फिर वो भाप इस लंबी कंडेंसर ट्यूब से गुजरती है, ठंडी होती है और वापस एकदम शुद्ध तरल के रूप में इकट्ठा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से विशाल रिफाइनरियों में कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे अहम भाग, हमारे भविष्य के लिए चीजों को अलग करना। इन विशाल स्तर के कामों पर एक नजर डालिए। अगर हम ध्यान दें तो ये सेपरेशन तकनीकें हमारी पूरी दुनिया को चला रही हैं। हमारी किडनियों का खून से कचरा छानना हो या फिर बड़े शहरों के सीवेज नेटवर्क से पानी को रीयूज के लायक बनाना, खाद बनाने के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग करने से लेकर समुंदर से प्लास्टिक हटाने तक और यहां तक कि पुरानी बैटरियों से कीमती लिथियम निकालने तक। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग जैसी तकनीकें इंसान के शरीर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग तक हर जगह मौजूद हैं। ये कोटेशन अपने आप में बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात कहता है। कचरे को अलग करने और सामग्री को रिसाइकिल करने के तरीकों में सुधार करके ही हम इस दुनिया को ज़्यादा साफ, सेहतमंद और सस्टेनेबल बना सकते हैं। इन केमिकल सेपरेशन तकनीकों पर महारत हासिल करने का असली सामाजिक महत्व बस यही है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाई जाए। ऐसे और कौन से उलझे हुए जटिल मिश्रण हैं जो सुलझने और अलग होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। हमारे चारों ओर मौजूद इस छिपी हुई केमिस्ट्री के प्रति ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।